सिद्धू जी अच्छे थे। नहीं, आप अच्छी हैं, आप अच्छी हैं, आप अच्छी हैं, लेकिन सिद्धू जी में एक बात थी। वो हर बात पे ठोको कहते थे, समझ में नहीं आया मेरे। क्या फायदा बॉडी का कपिल के शो में तो लड़की बन के पड़ता है। भाई बॉडी मत बना, मामा को बना। अक्षय जी, मेरा बच्चा है तू। कैट, मेरा रिश्तेदार है तू। ये कैसे हुई रिश्तेदार आपकी? मैंने बचपन में सुना था कि टाइगर की मौसी कैट रहती है। खैर, लेकिन कैट बड़ो मैं कभी कभी बड़ो मैं इमोशनल होता हूँ तो मैं बड़ो वाह बड़ो ऊपर वाला है बड़ो। तू क्या ये क्या कर रही है तू? बुरी ये सब? भूरी नहीं, इंस्पेक्टर भूरी कहो। मैंने समाज की बुराई को खत्म करने का बीड़ा उठाया है। वाह, पहले तो पिताजी की बीड़ियां उठाती थी, अब तू बीड़े उठाने लगी है। बेइज्जती करनी है, सामने कर, सामने कर, पीठ के पीछे। मैं वो करना ही नहीं चाहता। ए अलग है रे, अलग घेऊन जा, अलग घेऊन जा। अरे सुनो तो, अरे चल, अरे यार ऐसे अरे थोड़ी। चल। अरे भाई लेके जा। अरे क्या बात हुआ? अरे यार सुनो। यो! वाओ! क्या बात है अर्चना जी। आज देखो आप थिएटर खुल गए हैं और थिएटर खुलने की खुशी में ये छोटे पर्दे पे बड़ा पर्दा कौन लगा गया? ये पर्दा मैंने लगाया है। कप्पू, ये पर्दा मैंने लगाया है। ओए 20-20 रुपए डाल के वीसीआर देखने वाली औरत, तुम्हारे पास इतने पैसे आए कहां से? यहाँ पे पर्दा लगाया, घर में क्यों नहीं लगाते पर्दा? उस दिन तेरे डैडी को मैंने देखा है, बाहर से दिख रहा था, तौलिए में घूम रहे थे। अरे तुम पापा को छोड़ो ना, दिवाली का माहौल है। अच्छा, दिवाली पे अपने पापा को छोड़ देते तुम लोग? अरे यार, मेरा मतलब है सेलिब्रेशन का माहौल है। कम ऑन, लेट्स सेलिब्रेट। सेलिब्रेशन का बड़ा शौक है इसे। उस दिन मोहल्ले में एक लड़का लूडो जीत गया, आधा घंटा नाची है तेरे लूडो। तो क्यों करती है ऐसे हरकतें? देखो बूढ़ी ना छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढ लेती है। चलो कप्पू, अभी हम बड़े पर्दे पे बड़ी सी फिल्म देखेंगे। चलो आओ, कम। तुम देखो दोनों भुआ भतीजी, हम है ना काम करने वाले, हम करेंगे काम। कप्पू, अच्छी सी फिल्म देखेंगे, बड़ी फिल्म। कप्पू, बुआ भतीजी। यो ब्रो, ओके, फिल्म शुरू करते हैं गाइस। वाह भूरी, थैंक यू। जोरदार तालियां अक्षय बाजी के लिए। थैंक यू बाजी, वेलकम वेलकम। वेलकम सर, वेलकम वेलकम ऑन द शो। आप शो पे आए, मैं बहुत खुश हूँ। इतनी खुश हूँ कि मैं बता ही नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। क्या बात है, ये बहुत खुश है, ये बता ही नहीं सकती है। नहीं, मुझे समझ में नहीं आता, तू खुश है बता नहीं सकती, फनी है हंसा नहीं सकती, पैसे किस बात के लेती है तू? सारे काम मैं करूँगी, तुम क्या करोगे फिर? हाँ सर, आप लोग एक्चुअली बातचीत करो, मुझे ना एक्चुअली अपनी प्ले की तैयारी करनी है, तो मैं कपड़े बदल के आती तू हूँ। मुंह बदल, मुंह कपड़े मत एक बदल। बात बता, तू इसके मुंह के पीछे क्यों पड़ा रहता है? हाँ? इतनी अच्छी तो दिखती है। तो अपनी फिल्म में क्यों नहीं लेते फिर? अगले महीने क्या कर रही थी? सर कुछ नहीं, फ्री हूँ। जाओ मुंह बदल के आओ। जाओ जाओ मुंह बदल के आओ। जाओ। एक बार अक्षय बाजी के लिए जोरदार तालियां। अच्छा, एक बात नोटिस किया आपने? क्या? आप देखो, लॉकडाउन जब जैसे ही खुला, सबसे पहले शूटिंग करने निकले अक्षय बाजी। जैसे थिएटर खुले, सबसे पहले फिल्म भी लगी अक्षय बाजी की। वाह। तो तुझे क्या दिक्कत है बे? नहीं, हाँ, तेरा शो भी तो देखो ना। सोनी के अंदर इसी का शो आ रहा होता है। और क्या होता है?
किस बात की दिक्कत है? नहीं दिक्कत कोई नहीं, मैं तो खुशी वाली बात है, मैं तो ये बोल रहा था। आपने एक और बात नोट की है अर्चना जी? नोट बार बार उसको कह रहे हो नोट किए, वो तेरी मुनीम लगती है। हाँ, बार बार तूने, ये इसकी आदत है, कोई भी शो में आपने नोट किया। अरे कौन लगती है तेरी? चलो नहीं करता मैं, आप बात मत नोट करना आप, ठीक है? अच्छा, ठीक है। पर भाजी मैं तो ये बोल रहा था कि क्या कितनी खूबसूरत बात है ये। अक्षय पाजी आज यहाँ पे फिल्म प्रमोशन करने के लिए आए हैं। एक फिल्म की प्रमोशन चल रही है, दूसरी का सेट बगल में लगा हुआ है, तीसरी का प्रोड्यूसर बाहर वेट कर रहा है, चौथी का राइटर इनकी गाड़ी में हवा भर रहा है? और थोड़े दिन पहले ये बच्चन साहब के साथ भी शूट करके आए हैं। ये 100 मीटर के दायरे में करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। वाह। तो तू भी तो बच्चन साहब के पास शूट करके आया था। मैं तो फ्री गया था, बच्चन साहब पैसे कमा रहे हैं। चलो मेरे पैसों पे तो उनकी आंख थी, अब बच्चन साहब के ही पैसों पे आंख होगी। हमेशा हर शो में जब भी आता हूँ यही बात करता है। मतलब खुद तो दशहरा में, करवा चौथ में, धनतेरस में, दिवाली की छुट्टी पर, हम अपनी बीवी के बर्थडे पे तब भी काम कर रहा था। हमने कुछ नहीं बोला। हर बार जब आता हूँ मेरे पीछे पड़ जाता है, मेरे पैसे मैंने कितने कमाए। आप लोगों को पता है, लोग एक गाड़ी खरीदते हैं, इस आदमी ने 3 गाड़ियां खरीदी हैं। सच्ची बता, तू बताता ना ये सब कुछ। सच्ची बता। ये बंदा, ये मेरे घर का भेदी। कौन है वो जो आदमी 3 गाड़ियां एक टाइम पे लेता है? ये आदमी 3 गाड़ियां लेता है। बस मेरे पैसों में नजर है। ओ शादियों का सीजन आ रहा है, मैंने किराए पे देने के लिए लिए गाड़ियां। चलो अच्छी बात है, इतने पैसा कमाना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों पे नजर क्यों रखते? एग्जैक्टली तुझे क्या प्रॉब्लम है? अच्छा ये बात आप बोल रही हैं? हैं? खुद सिद्धू जी को खा गई आप और हमें बोल रही हैं? वो बेचारे इधर भी कुर्सी गई, उधर भी चीफ मिनिस्टर कोई और बन गया। सिद्धू जी अच्छे थे। नहीं, आप अच्छी हैं, लेकिन सिद्धू जी में एक बात थी। वो हर बात पे ठोको कहते थे, समझ में नहीं आया मेरे। पाजी हीरोइन कहाँ है? कैटरीना कैफ को मिलना चाहोगे? ये हटाइए पहले पीछे से। ये मैं हटाऊं? नहीं आप नहीं हटाइए। ये हटाइए प्लीज। ये कौन है पीछे मुर्गा बन के बैठा है? भैया हटा दे। प्लीज वेलकम कैटरीना कैफ। जोरदार तालियां कैटरीना के लिए। वेलकम कैटरीना। कैटरीना बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। एक बात नोट की होगी, जैसे आई सबको हेलो बोला, आपको नमस्ते बोला, आपसे मिली, जी। मुझसे मिली ही नहीं। नहीं सही बात, सही ये बात, देखो, सही बात, ये सही है बात, सही बात, रिस्पेक्ट सही ऑफ बात, सही बात, सीनियर्स। सही बात। नहीं, ये है रिस्पेक्ट ऑफ सीनियर्स। Katrina, this is the first time in your life you have not said hello to me. मैं मेकअप करने की कोशिश कर रही हूँ। ये मेकअप नहीं कर रही, ये मेकअप लगा रही है। यहाँ Okay. पर कोई जेलस खड़ा है, ये he's gone green। हमें पता है हमारी रेंज से बाहर है। लेकिन मैं मतलब आपके लिए, सिर्फ आपके लिए खास मैं एक अच्छी ब्लू बहुत ड्रेस sweet। पहन के आई। बहुत ही प्यारी लग और रही है आप। अक्षय घर के पजामास पहन के क्यों आए? हाँ, मैं घर के, क्योंकि ये मेरा घर है। ये मेरा घर है, इसलिए मैं पजामा पहन के आया। आप नहीं हैं, इसलिए दुल्हन बन के आई हैं यहाँ। मुझे लगता था पहले ये हम ही लोगों की बैंड बजाते हैं, अपने को आर्टिस्ट के साथ भी आप ऐसे ही बिहेव करते हैं। नहीं, पर हमारे रिश्ता बहुत पुराने हैं, तो ऐसे कर सकते हैं। ऐसे मत बोल, ऐसे मत बोल, पुराने रिश्ते हमारे, ऐसे मत बोल। वैसे वाला नहीं, दोस्ती। यार नहीं, एक सेकंड। ऐसे मत बोल। ये भी गलत है, ऐसे। अरे क्या This is करूं फिर? दोस्ती, ऐसे, दोस्ती। ठीक है, ऐसे। तो कैटरीना को हम ज्यादा देर खड़ा नहीं रखेंगे, प्लीज, वो थक जाएंगी। आप प्लीज सोफा लेके आइए। हाय हाय, जल्दी। बड़ी फिक्र है। बस हम ही हैं, लोगों की कुर्सियां प्रोवाइड करते हैं, लोगों की छीनते नहीं हम। जो तूने ज्यादा चूचू की तो तेरे कान में खींचूंगी। वाह। मेरी इस कुर्सी पर बैठने के ऊपर तू अपनी जोक्स के जाल बुनता जा, मगर मेरी भी सुनता जा। वाह क्या बात है। आगे। मैं खींची तो आई थी यहाँ हरे हरे नोट से, हाँ। पर टिकी हुई हूँ पॉपुलर वोट से। ओह
वाह वाह, सिद्धू जी के शेर भी खा गई अब तो। तू माने या ना माने, ये लाइनें मैंने खुद ही लिखी हैं। वाह, इस कुर्सी पर ये अर्चना बस यूं ही नहीं टिकी है। वाह, थोड़ी बहुत ही कॉमेडी ये कभी खुद भी कर लिया करती थी। हाँ हाँ हाँ, हंसने से पहले ये लोगों को हंसा भी लिया करती थी। वाह, वाह। और वक्त का तकाजा है जनाब, वरना एक वक्त था ये बड़ों बड़ों के इंटरव्यू भी लिया करती थी। वाह, तो जनाब टीवी शो का होस्ट होना तो चंद घंटों की मोहमाया है, वरना इसी सोनी चैनल ने तोहरे कपिल शो से पहले हमरा अर्चना पूरन सिंह शो भी चलाया है। इसलिए बरखोदार याद रहे, जब हमने झंडे गाड़े थे तुम छोटे छोटे बच्चे थे और तुम्हारे छोटे छोटे कच्छों में छोटे छोटे नाड़े थे। वाह, क्या बात है, वाह, अरे बढ़ जाए, अरे बढ़ जाए, क्या अरे बढ़ बात है, बच्चों के कच्छों तक पहुंच गई। वाह, चलो आगे आगे, सोफा आइए आगे। आइए प्लीज, विराजमान आइए, हो जाइए आइए। अक्षय पाजी और कटरीना के लिए जोरदार तालियां। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि लॉकडाउन में अक्षय भाई ने 2-3 फिल्में शूट करके खत्म भी कर ली। ओए, अगर रोहित दो शेट्टी तीन नहीं, चार 4 फिल्में, 4 प्रोड्यूसर को खा गया हूं मैं। अगर रोहित शेट्टी साहब इनके हिसाब से चलते तो आज सूर्यवंशी 4 का प्रमोशन हो रहा होता। पाजी, सूर्यवंशी कब से लोगों को इंतजार है, क्या कारण था कि आप थिएटर खुलने का ही वेट कर रहे थे? क्योंकि एक तो बहुत 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 महंगी फिल्म है, तो ये थिएटर खुलेंगे तो आएंगे पैसे, जी, तो इसीलिए हम इसका इंतजार कर रहे थे। और बहुत बड़ी फिल्म है, तो मैं चाहता हूँ कि ये फिल्म, मैं और रोहित चाहते थे कि लोग थिएटर पे आके देखें, तो इसीलिए 19 महीने हम लोगों ने वेट किया। वाह, ओह माय गॉड यार। फिर एक्चुअली कपिल, मैं आपको कपिल जी बोला? जो आपका मन करे, अब तो शादी हो गई, जो मर्जी बोलो आप। कपिल बुला लो आप। कपिल। हाँ, ये आपकी शादी हो गई? क्या पिया? आपकी शादी? बच्चे भी हो गए, बच्चे। दो बच्चे बच्चों भी का हो गए। बाप है ये। अब आपको क्या लग रहा है लॉकडाउन में सिर्फ अक्षय बाजी काम कर रहे थे? पर मैंने पाजी, जब ट्रेलर आया था ना फिल्म का, उस समय तो ये पता नहीं था कि ये सब थिएटर वेटर बंद हो जाएंगे कोविड की वजह से, लेकिन ट्रेलर देख के लगा एक्चुअली ये फिल्म बनी ही बड़े पर्दे के लिए। तो जितने हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, बड़े बड़े शॉट्स, एक्शन सीक्वेंस, कमाल है पाजी, बहुत बहुत मजेदार है। नहीं, इसमें उड़ तो रहे हैं, लेकिन स्टोरी भी है। स्टोरी का तो बोल। नहीं बिल्कुल पाजी, स्टोरी भी है, स्टोरी तो है, कहानी मतलब भी हमेशा है। हर फिल्म में होती है। सब उड़ा ही नहीं रहे बस। हाँ, पर मैं देखता हूँ कि अगर OTT पे रिलीज होती तो जो 5-5 हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं वो तो टीवी के ऊपर ही रह जाते, तो नीचे आते नहीं। पर बड़ी अच्छी फिल्म है। कटरीना, एक बात बताइए, जी, जैसे रोहित सर की फिल्में हैं जो सुपर कॉप के ऊपर वो बनाते हैं, चाहे सिम्बा हो गई या सिंघम या सूर्यवंशी, वो सारे मेल एक्टर्स हैं। अक्षय पाजी हैं, अजय देवगन है, रणवीर सिंह है। आप भी एक्शन बहुत अच्छा कर लेती, मैंने आपको देखा एक था टाइगर में। आपने कभी बोला नहीं रोहित शेट्टी को कि अब मुझे भी लेके आप सुपर कॉप वाली फीमेल? एक्चुअली मैंने बोला, हम हैदराबाद में फिल्म की क्लाइमैक्स शूट कर रहे थे हम सबको, और फिर मैंने रोहित सर को बोला, आपका जो नेक्स्ट फिल्म है, आप एक फीमेल कॉप के साथ आप एक फिल्म आप जरा बनाइए प्लीज। अच्छा। और मैं एकदम तैयार हूँ, लाइक यू सेड आई डू वेरी गुड एक्शन। सो रोहित सर ने कहा, लेकिन आप सूर्यवंशी की बीवी है, आप उस फिल्म में कैसे आ सकते हैं? तो सूर्यवंशी को तलाक दे दो। क्या बात है सर, बहुत अच्छा आइडिया दे दिया। वैसे भी वैसे बिकॉज सिंघम, सिम्बा, सूर्यवंशी, फिर इनका भी तो नाम एस से रखना पड़ेगा। क्या नाम हो सकता बता? फीमेल का? हाँ, फीमेल का। फीमेल कॉप है। अर्चना जी एक नाम दीजिए। स्वीटी। नहीं, क्या स्वीटी? नहीं, वो स्वीटी नहीं चलेगा। इंस्पेक्टर स्वीटी। नहीं, इंस्पेक्टर स्वीटी। ऐसा नहीं चलेगा। कपिल जी एक अच्छा नाम दीजिए। हसीना वर्दी वाली। एस से, ये देखो, ये पढ़ा लिखा ही नहीं है। बॉक्स ऑफिस पे अगर रिलीजिंग स्वीटी होगा ना, स्वीटी को देखने सब लोग आएंगे। स्वीटी, चलो। आपको देखने आते हैं लोग, ये सारे आप ही को देखने, आपको क्या लगता है हमें देखने आए? देखो इतनी जल्दी कहीं तो नहा के भी नहीं आए। अक्षय बाजी हर बार प्रमोशन बोल रहे थे ना, आ रही है पुलिस, आ रही है पुलिस, लेकिन जब जब ये बोल रहे थे फिल्म की डेट आगे बढ़ती गई। लोगों ने अलग अलग मीम्स बनाए हैं इसके ऊपर, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ बाजी। देखो, 24 मार्च, 27 मार्च, 13 नवंबर, 30 तारीख पे तारीख मिलती गई माय लॉर्ड, पर सूर्यवंशी अभी तक रिलीज नहीं हुई। आगे
व्हेन यू रियलाइज कि फिर से प्रमोशन पे जाना होगा। ओहो, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ हमारे शो के इतिहास में पहली बार हुआ है किसी एक फिल्म की 2 बार प्रमोशन हो रही है। हमारा तो अच्छा है, हमारे तो 2 एपिसोड बन गए, वही लव यू। आगे दिखाइए। बाबा देखकर बताओ सूर्यवंशी कब रिलीज हो पाएगी। Oh no. Oh, when रोहित शेट्टी says कि एक बार फिर से प्रमोशन पर चलना है, पैसा लाया? बस पाजी, लो पॉपकॉर्न खाओ। ये पॉपकॉर्न है। एक काम करते हैं, आपको ऐसे करके, मतलब ऐसे मेरा पहले ही नुकसान हो गया। ऐसे तो अक्षय बाजी नहीं कर रही है, तो ये बड़े तेरे को अच्छे तो कोई stunt बड़ी करते हैं। चीज नहीं चाहिए, ये तू ये ले ले, सेब डाल। नहीं ये पाजी को तो आपको ये पॉपकॉर्न डालने हैं ऐसे करके, करके दिखाइए पाजी। गिरना नहीं चाहिए। 5 बार ऐसे ही मजा करते हैं। थिएटर वाली फीलिंग, थिएटर खुल गए। अब तेरी अब आपकी बारी। 1 at a time, darling. 1. wait, ऐसा नहीं। एक होता ना नहीं कैच आ रहा है तो एक बंदा second, आसपास करता है। एक सेकंड, थोड़ा हाँ। और बड़ा चाहिए था। एक सेकंड। ये मेरे को दे दो, अगर बैलेंस खराब हो रहा है तो मेरे को पकड़ा दो ये। हाँ ओके, 3rd चांस, एक और चांस। एक काम कर, तू 5-6 फेंक, एक आ जाएगा। Watch. फाइनली तो ये हो गई रिहर्सल। तो मुद्दा ये है कि आपको एक दूसरे के ऊपर फेंकना है और आपने लपकना है। अक्षय बाजी थोड़ा थोड़ा ये डिस्टेंस। this is- थोड़ा- ये बहुत मैच्योर ये गेम। यहाँ बुला के बेइज्जती करने का नया तरीका है। नहीं, नहीं। ये क्या करवा रहे हैं? क्या करवा रहे हो यार? समझ नहीं आता। अब एक दूसरे पे पॉपकॉर्न मारो। चलो ऐसे ही। जल्दी करो। टाइम वेस्ट मत करो। ऊपर तो फेंक चाची। ओके। नहीं, आपने जानबूझ के किया। वो जो करवा रहे हैं ना, वो देखो आराम से ना साइड में बैठ के अभी मेरा देखिए। अपना दिल कर रहा था, मैंने काम पे लगा दिया। अभी देखिए, मैं बराबर एक सेकंड, ये आराम से साइड में बैठकर ऑलमोस्ट। चलो बस। 0-0 लास्ट बहुत बढ़िया। हड़पने में तो माहिर है अक्षय बाजी। कैटरीना जी। अब तू पकड़ के दिखा। एक सेकंड, अब मेरे साथ ही। अरे नहीं, अब ये यहाँ- तो गिर जाएगा, मर जाएगा, ऐसे लेकिन कर- करेगा। ये नीचे गिरने के बाद उसे वहां खा तो लेगा। उठा के खा लेगा। ये देखो। अरे सर, आपने कभी सोचा था जिस फिल्म में मैं होऊंगा, मतलब उसको ऐसे भी ऑस्कर मिलेगा? आरआर को ऑस्कर जो मिला है जी। वो मेरी वजह से मिला है। कैसे? अगर मैंने उस गाने में नाच दिया होता तो क्या होता? जब आपको पता चला कि नाटू नाटू को ऐसे मिला है अवार्ड, तो आपका दिल नहीं किया कमरा बंद करके अकेले में करूं ऐसे? तो भी ऑस्कर वापस ले जाते हो अगर उनको पता चला। ओह, अवार्ड जब मिला ना नाटू नाटू को, तो हमारे लिए सम्मान की बात है, पूरे हिंदुस्तान के लिए। हमारे जो पांडे जी है ना, इन्होंने भी गैलेस पहन के ना, तो ये भी कर रहा है नाटू नाटू नाटू। गैलेस इसका टूट गया, पैंट इसकी नीचे गिर गई। ऑस्कर की ट्रॉफी नॉर्मल तौर पे यूं होती ना, इसका जब नाटू नाटू देखा तो वो कहती ओह, पता क्यों करता है पांडे ऐसे हरकत? तू तब्बू मैम, आप जब नई नई फिल्मों में आई थी, पहली फिल्म में आते ही आप छा गई थी, और अब तो आप ऐसे ऐसे किरदार कर रही हैं, मतलब कमाल कर रही हैं आप। अभी आप देखो, भोला में ये पुलिस अफसर बनी है, दृश्यम में भी ये पुलिस अफसर बनी थी, दृश्यम 2 में भी, फिल्म कुत्ते में भी ये पुलिस अफसर बनी है। आपको पता है, आपके चक्कर में ना लोग पुलिस से ज्यादा फ्रेंडली होने लग गए हैं। सीरियसली, ये दास दादा नहीं हमारे जो फोटोग्राफर, ये 3 दिन पुलिस स्टेशन रह के आए हैं। नहीं, चलो अब बंद करने का टाइम आ गया मेरे पुलिस। अरे नहीं, बहुत अच्छा लगता है मैम हमें। ये तो इसी चक्कर में रह कहते, हो सकता है तब्बू की ड्यूटी कब लग जाए पता नहीं। तो मैम, अभी जैसे आपको लेटेस्ट फिल्म में जब पुलिस ऑफिसर का रोल ऑफर हुआ अजय सर की फिल्म में, तो इन वर्दी इन्होंने आपको दी कि आपके पास ऑलरेडी बना के रखी हुई है आपने कि मेरे पास पिछली फिल्मों की पड़ी हुई है?
नहीं, साइज बहुत शिफ्ट होता है सर। हमको तो नहीं कभी लगा आज, हम तो हमें तो हमेशा आप पे ऐसी ही लगती है। उसके पीछे क्या मेहनत जाती है आप मुझसे पूछिए सर। पर बहुत अच्छा करती हैं आप, जो भी करती हैं Thank कमाल करती हैं आप। अब देखो इतने कमाल कमाल के किरदार किए हैं। हाल ही में इन्होंने भूल भुलैया में भूतनी बनके जो डराया लोगों को। आप इतनी ग्लैमरस है ना, आप अभी भी बोल देना कि रुक 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 तो वैसे ट्रैफिक रुक जाए। मैं कह रहा हूँ कि आप अभी जैसे भूत बन के डराया आपने जी। पुलिस ऑफिसर बन के आप इनको इनके पूरे परिवार को डरा रही हैं। हाँ, कभी तो डराओ इनको यार। नहीं, बहुत अच्छी बात है। हाँ। तो जिनको आपका रोमांस देखना है वो कहाँ जाएं फिर? सर कहाँ का प्रॉब्लम नहीं है, कब वो प्रॉब्लम है देखने को मिलेगा ये मुझे भी नहीं मालूम। मुझे मालूम है कब देखने को मिलेगा। इट्स अ सीक्रेट। हमारे आपस की बात है। हाँ? और सर आज नहा क्या है? मैंने कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ, अच्छा लग रहा है वो। ओह थैंक यू अजय सर। आपको तो मीडिया वाले आके पूछते मुझसे आज अजय सर आपके साथ शूट कर रहे हैं तो क्या बातचीत हुई? मैंने कहा चीती हुई बात तो वो करते नहीं। इसलिए मैं आ जाती हूँ ना साथ, इनके हिस्से का भी डबल हंसना, डबल बातें। आई थिंक इसलिए ये मेरे साथ काम करते हैं। पर अजय सर जैसे अभी डायरेक्ट भी ये फिल्म कर रहे थे तो एक्शन और कट बोलते थे कि उसके लिए भी आदमी रखा हुआ है? सर जितना ही ये आदमी रखा हुआ। आदमी रखा हुआ सीरियसली? एक्चुअली यू आर राइट, आदमी रखा हुआ है। नहीं, एक्शन किसी और को बोलना पड़ता था क्योंकि मैं भी शॉर्ट में होता हूँ, कट में बोलता था। ओके, खुद ही अपना ऐसे कोई सीन करके और बाद में कट ऐसे। बहुत अच्छी बात है सर। कट भी नहीं बोलता था, सिर्फ ऐसे ऐसे करता था। अच्छा, वही काफी है आपका। सर बिल्कुल बात नहीं करते, मतलब एज एन एक्टर कम बात करते हैं, कभी कभी हंसी मजाक कर लेते हैं ऐसा। बट इस फिल्म में तो डायलॉग के अलावा इन्होंने मुंह खोला ही नहीं है सेट पे। अच्छा, और डायरेक्टर को बहुत सारे काम होते हैं ना और भी। बट एटलीस्ट ये बोलना पड़ता है ना को एक्टर को कि यहाँ बैठना है तो तुमको ऐसे करना है। यार वो तो बताता था मैं। कुछ नहीं। चुप। अच्छा अजय सर ने आप देखो कैसे कैसे स्टंट किए हैं। 2 बाइक पे पैर रख के आ रहे हैं, 2 घोड़ों के ऊपर चढ़ के आ रहे हैं, जहाज के ऊपर चढ़ के आ रहे हैं। इस फिल्म में ट्रक पे भी ये स्टंट किए हैं। सर आपके हिसाब से अब तक का आपका सबसे डिफिकल्ट स्टंट कौन सा रहा है? स्टंट तो बहुत किए हैं, हड्डियां भी बहुत टूटी हैं। एक स्टंट जब मैं करता हूँ ना तो मेरे जबड़े में बहुत दर्द होती है। क्या? कौन सा? जब तेरे जोक पे हंसना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत प्यारी लग रही हरे रंग में आप। मैं कितना हरियाली आ गई। हंसती हूँ ना आपके जोक्स हरियाली पे। आ गई। मैं डबल डबल हंसती हूँ। भगवान ऐसे बनाए रखे बस। हाँ। भोला फिल्म में एक सॉन्ग है नजर लग जाएगी, है ना? मेजर साहब में भी एक गाना था, उसमें ये सोनाली बेंद्रे जी के पीछे पीछे नाच रहे हैं और गाना गा रहे हैं। मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है सर, आप वो वाले विद्यार्थी हैं जो एक ही ग्रीटिंग कार्ड ना 2 लड़कियों को चिपका देते होंगे कॉलेज के टाइम पे। क्योंकि जन्म तिथि हमारी सेम है, इतना फर्क नहीं हो सकता। नहीं, फर्क है। अगर मैं 2 को चिपका देता हूँ तो बल्क में छपाता ना। मैं तो अगर वो मना कर दे तो मैं तो वापस कर, मैं दूसरी को दूंगा, तो वैसे क्यों भेज जाए? तब मैम आपको तो पता है कॉलेज के फ्रेंड हैं आप, ऐसे करते थे। ये वैलेंटाइन आता है तो अभी एक्सपोज नहीं कर सकती ना अभी। हम तब भी समझ गए फिर। तब मैम अजय सर की ये 4थी फिल्म है एज ए डायरेक्टर। हाँ। लेकिन आप इनकी डायरेक्शन में पहली फिल्म कर रही है ना? हाँ। तो पहली 3 में इन्होंने आपको अप्रोच नहीं किया या आप चेक कर रही थी पहले मैं देख लूं कि डायरेक्शन कैसी करते हैं? पहले जो उन्होंने सब्जेक्ट्स बनाए, आई डोंट थिंक आई सूटेड दोस सब्जेक्ट्स। आई वुड लाइक टू बिलीव, बट अभी क्या करें। नहीं बहुत अच्छे लगते हैं जब आप दोनों फिल्म में आते हैं, बहुत अच्छा लगता है हमें। एक्चुअली इन्होंने मेरे बारे में सोचा इतने इनोवेटिव तरीके से। आई एम मोर हैप्पी अबाउट दैट। ओरिजिनल फिल्म में ये कैरेक्टर एक मेल एक्टर ने किया था। अच्छा जी। नारायण राम सर ने, और इन्होंने डिसाइड किया कि उनको फीमेल करके मुझे कास्ट करना है। तो वही मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात थी। लेकिन फिर बहुत एक्शन करना पड़ेगा तेरे को, फिर मैं थोड़ा डरी। आपने किया एक्शन उसमें बहुत सारा? किया ना। एक मैंने ट्रेलर में देखा जब गाड़ी छूट के आप बाहर आती हैं, ओफ क्या बात है। अरे तो पहले दिन जब मैं गई ना एक्शन सीक्वेंस के, तो मैं थोड़ी डरी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं करना है, मैंने सिर्फ क्लोजअप्स लूंगा, बाकी सब बॉडी डबल करेंगे। तो खुशी खुशी एकदम रिलैक्स होके वैन में बैठी थी। तो फिर एक असिस्टेंट आता है हार्नेस के साथ और केबल्स के साथ। बॉस ने बोला है हार्नेस पहनना है। क्यों?
boss has decided that all the action you will do yourself. खाली रिलैक्स करने के लिए पहले बोल दिया आपको। तो मैं बहुत बहाने बनाने की कोशिश की, मुझे पैंट टाइट हो रहा है, हार्नेस, पैंट लूज करो, ये चेंज करो, शर्ट लूज करो, हार्नेस लगाओ, दे दिया शॉट, चुपचाप दे दिया मैंने ट्रस्ट के साथ। तो ये अच्छा डायरेक्टर तो आपके हैं ही इस फिल्म में, ये आपके दोस्त भी हैं पुराने। हाँ, तो इसलिए- जब ये आपको कोई स्क्रिप्ट भेजते हैं, आप पूरी स्क्रिप्ट पढ़ती हैं या आपको भरोसा है कि अपने दोस्त है, पैसे कहाँ, आई मीन रोल अच्छा ही होगा? अजय सर, अपने ना मैंने बड़े सारे ऐसे किस्से सुने हैं, कहते हैं कि जब कोई किसी को नरेशन देने आता है ना राइटर, मैंने किस्सा सुना था, कहते हैं नाना पाटेकर साहब को कोई बंदा स्क्रिप्ट सुनाने गया और वो कहता है सर इसके बाद ऐसा होता है, वो फलाना बंदा इधर जाता है, उसके बाद आप आते हो और आप कहते हो कि बहुत हो गया तेरा तमाशा। तो उन्होंने कहा खाली तू स्क्रिप्ट सुना, एक्टिंग मत कर। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कोई राइटर आपको नरेशन देने आया और उसने कहा हो कि काफी हुआ है, काफी हुआ, और कई बार तो बहुत हंसी रोकनी पड़ती है। मैं एक डायरेक्टर का नाम नहीं लूंगा, वो फिल्म मैंने की भी नहीं इवेंचुअली। उसने आके स्क्रिप्ट सुनानी शुरू की तो जो इमोशनल सीन है तो जमीन पे लेट के रोने लग गया। फिर उसके बाद वो यहाँ गाना आएगा, ये वाला गाना रिकॉर्ड किया, सुनो, और उसके बाद उसने वो खड़े होके वो पोज मारने शुरू कर दिए। वो साथ साथ अपना ऑडिशन दे रहे होते ना, पर ऐसा होता है एक्चुअली। आपको कैसे सुनाते हैं लोग स्क्रिप्ट जब लेके आते? रिसेंटली मेरे को किसी ने नरेशन दी और उसने बड़ा वो कहता कि बड़ा वही जैसे अजय सर बोल रहे हैं कि पूरा फील करके, तो मैं कहा इतना अच्छा कर रहे हो, आप ही कर लो इसको। यार मैं तेरे को बताऊं, मैंने ऐसी ऐसी फिल्में की हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट 90s, अर्ली 90s। सेट पे पहुंचो आप, हाँ सर सीन क्या है, आप बहुत दिनों के बाद घर आए हैं, आपकी बहन खाना बना रही है, वो आपको देखती है और आपकी तरफ भागती है और बोलती है भैया कहाँ थे आप, और आप आगे से जवाब देते हो, बाकी आप लोग समझदार हो, कर लो। डायलॉग ही नहीं। इतना भरोसा है एक्टर पर। अर्चना जी लुकिंग लवली। थैंक यू, एंड यू आर ऑलवेज गॉर्जियस। थैंक यू। और आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं। पता नहीं कईयों को भगवान की देन होती है, स्पॉन्सर्ड कपड़े जचते ही बड़े हैं, है ना? कल डलवा के आ गई आप, ये खुद डलवाती हैं कि ये भी स्पॉन्सर्ड है? बट इस शो पे आने के लिए हम लोग मेहनत बहुत करते हैं पहले से, मतलब इट्स अ थिंग, इट्स अ बिग इवेंट। या कपिल शर्मा का शो है, ओह कपिल शर्मा की शो है, व्हाट शुड वी डू, व्हाट शुड वी डू। सो ऑल द गेस्ट्स हु कम ना मेहनत करके आते हैं, तो हम मेरे को 3 घंटे की मेहनत लगती है ऐसे तैयार होने में। वो वही लगती है, उसके बाद तो नहीं कोई मेहनत होती। तो साथियों, अब वक्त है फिल्म भोला से जुड़े एक और अहम किरदार को इस मंच पे बुलाने का। आप सबकी जोरदार तालियों की प्लीज वेलकम मिस्टर दीपक डोबरियाल। कैसे हैं दीपक भाई? बस विजय पथ वाले चश्मे आपको दे दिए अजय सर ने, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप, इतने ज्यादा आपका स्किन ऐसी गोरी चिट्टी है ना, ये चश्मा और चमक रहा है आपके ऊपर। कैसे दीपक भाई? बढ़िया बढ़िया। ये लगा लो यार अभी। अबे आपने कॉन्शियस कर लिया है। इनको पता है ना। नहीं दिख रहा है। हाँ। इनको भी पता है, बड़े शाणे हैं, इनको पता है जो प्रोमो कटता है ना तो एंट्री वाले शॉट लगते हैं। अब आ रहे हैं ये तो एंट्री वाले ने दे दिया। अच्छा, दीपक भाई को आप इतनी सारी फिल्मों में देखा है, बहुत कमाल का काम करते हैं और अपने फनी किरदारों के लिए बहुत जाने जाते हैं, और इस बार ये बड़े खूंखार किरदार में दिख रहे हैं। किस तरीके की मतलब तैयारी होती है अगर आपको एकदम से फनी किरदार में से आपको कुछ ऐसा विलन बनना है? नहीं, वो करना तो था ही, शेड्स ट्राई करता है हर एक्टर, तो मैंने भी किया। मतलब 1 साल से मैंने सबको थैंक यू और सॉरी बोलना बंद कर दिया। अच्छा, क्यों? ग्रीट करना बंद कर दिया। कोई कहता है और दीपक कैसे है, और कैसे अर्चना जी, ये सब बंद कर दिया मैंने। तो उससे निकला थोड़ा सा, और थोड़ी खूंखारता बढ़ी है। तो देखें, मतलब जो है नहीं। वैसे आप प्यारे इंसान हो। हाँ, प्यारा सा हंसमुख इंसान, लेकिन अब रोल है तो उसके लिए तो ढूंढना ही पड़ेगा। पर जब आपको पता चला मुझे एक्शन करना है, इसमें ये सब करना है, हाँ, तो फिर इसके लिए कोई अलग से तैयारी कीजिए? खाली आपने विटामिन डी और कैल्शियम ही खा के हड्डी बड्डी ना टूट जाए? हैं? नहीं, मैं तो कहता और करवाओ। ऐसा था एक्शन। रिहर्सल भी काफी की। मतलब लोग मुझसे पूछते थे, उन्हें लगा ये कुछ हिला हुआ है कुछ दिनों से ना, कुछ गड़बड़ चल रहा है इसके अच्छा, साथ। उनको थोड़ी पता आप तैयारी कर रहे हो, उनको लगा होगा ये एटीट्यूड में आ गया बंदा। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको लगा हो कि एटीट्यूड में ऐसे कर दिया, हाँ, तो इसका मतलब ये अपने किरदार में थे। तो प्यार देते रहिएगा, बंदे से नफरत नहीं करनी है। हाँ, इस किरदार को देख के आपको नफरत हो जाए वो इनके लिए कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि वो बहुत बखूबी किया है आपने। थैंक यू।
अच्छा, एक और चीज मैंने देखा दीपक भाई की मेंटेन बड़ा खुद को बड़ा करके रखते हैं। जैसे हमारा ये पांडे ना, ये कभी जा रहा होता है ना, आज पांडे जी पे लोग तो नहीं भी जानते ना, वो भी इसको सलाह दे देते हैं। सिग्नल पे जा रहे हैं, भाई साहब गर्म पानी में नींबू, हाँ निचोड़ के पिया करे। तो ये भी जवाब देने लग जाता है, मेरे को कौन सा पर्दे पे रोमांस करना है। तो पर्दे पे रोमांस करते तो दीपक जी हमने आपको भी नहीं देखा, फिर आपको क्या चीज मोटिवेशन देती है जो आप इतना फिट रहते हैं? अब वो चाहिए स्क्रिप्ट और मतलब अजय भाई जैसे ही डायरेक्टर प्रोड्यूसर का फेथ कि भाई रोमांस भी कर सकता है। किस हीरोइन के साथ रोमांस करना चाहेंगे आप? बता ही दो, बार खुल के आ ही गए हो सामने। हैं जी? तब वो जी नहीं, आपकी दोस्त पे नजर रख रहा है। भाई देखिए, मेरी जो फिल्म की शुरुआत है वो अजय भाई और तब्बू जी के साथ शुरू हुई है। अच्छा है ना? तो जब से इनके साथ किया मुझे किसी टीचर की जरूरत नहीं पड़ी 18 साल से, मकबूल और ओमकारा से, है ना। बट मेरा ये था कि यार ऐसी अदाकारा के साथ आप कैसे करेंगे। मतलब ज्यादातर एक्ट्रेस, में मजाक नहीं कर रहा हूँ, मुझे थोड़ी बच्ची सी लगती है, मतलब कंटेंट के मामले में जो तब्बू जी का लेवल है। तो कुछ कहानी है, मतलब सॉरी। हमारी दुआएं आपके साथ, आपको पर्दे पे बहुत जल्दी रोमांस करने को मिले और दीपक का डोबरेयाल जो है वो और खिल के आए लोगों के सामने। शर्मा जी, शर्मा जी, नमस्ते दीपक जी। हेलो अजय सर, हेलो तब्बू मैम, हाउ आर यू? शर्मा जी सर 2 मिनट के लिए साइड में आइए ना। मैं इतनी मेहनत करके यहाँ तक आया हूँ, मैं क्यों आऊँ साइड पे? अरे घर में चोरी हुई है, जल्दी से पुलिस बुला दो प्लीज। पुलिस ना बुलाना, तुम्हारा ही कोई रिश्तेदार पकड़ा जाएगा। यार तुम तो रहने दो। मैम आप तो फिल्म में पुलिस बनी हो, आप मेरी मदद कर दो प्लीज। मेरे 12,000 रुपए चोरी हो गए। मैडम क्या वर्दी पहन के नहीं आई हूँ, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। मेरे 12,000 बोलो, मेरे पर्स से निकाले होंगे तुमने पक्का। आ गई थाईलैंड से टैन होके। Let's not get personal शर्मा जी। हाँ तो पति तो मेरे हो ना, तो पैसे मेरे हुए ना। और वैसे भी अर्चना मैम, शादी के पहले तो इसके पास पैसे नहीं थे मुझे एक फूल देने के। शादी के बाद इसके इंटरव्यू चल पड़ा है। तेरे को देने के लिए पैसे नहीं थे, अपनी सहेली रीमा से पूछ। गुलदस्ते दिए मैंने पूरे उसको। रीमा को तो मैं देख लूंगी। रीमा को तो सब देखते हैं, तू अपना देख। और सुन मेरी बात, मेरे पैसे ना निकाला कर पर्स में से। देखो बीवियां पैसे निकालती है बुरे वक्त के लिए। अब बुरा वक्त तेरा तभी शुरू होता है, मॉल में सेल लग जाती है, बुरा वक्त शुरू हो गया। हाँ तो शॉपिंग तो मैं तुम्हारे लिए करती हूँ। वरना अर्चना मैम आप बताओ, पहले इसकी स्टाइलिंग कैसी थी और अब देखो फर्क है कि नहीं है? राइट है ना? कुछ नहीं पता होता कैसे जूते खरीदने हैं, कौन सी शर्ट खरीदनी है, कुछ कैसी लड़की से शादी करनी, कुछ नहीं पता था मेरे को। आ गई है। सुनो बहुत हो गया। देखो अगर तुम्ही ने पैसे लिए हैं तो प्लीज वापस कर दो, वरना मेरे पास ना मम्मी का टोटका है। क्या? वो हल्दी वाला चावल खिला दूंगी मैं तुम्हें, फिर पूरा मुंह हो जाएगा पीला, सब पता चल जाएगा। ऐसे कुछ नहीं होता है, चावल खिलाने से मुजरिम पकड़े जाते ना तो दृश्यम 2 बनती नहीं कभी। हाँ दृश्यम 1 में ये चावल खिला देती गोवा में सबको, अपने यहाँ पे बाहर पता चल जाता है। ऐसा थोड़ी होता है। घर में चोरी हुई है तो मेरी हेल्प करोगे कि नहीं करोगे? मैं नहीं करता हूँ। मेरा मायका ही अच्छा था, कम से कम वहाँ पे सीसीटीवी और 24 घंटे गार्ड तो होता था। वो तो होएगा ही, सारी फैमिली एटीएम में सोती है तो गार्ड तो होगा ही उधर। आ गई परेशान कर रहे। ये मैं मिल गई ना इसे, इसीलिए तुम इतना इतरा रहे हो। हाँ वरना उन लोग को जाके देखो जिनके वहाँ बीवी नहीं है, कुछ नहीं पता होता, कब सोते हैं कब उठते हैं कुछ पता होता है। रहने दे, बड़ा एंजॉय कर रहा है सलमान खान, तेरे को क्या पता। अगले एंजॉय करते हैं, फ्रीडम होती है उनके पास। हाँ सर, ये तो फ्रीडम चाहिए तुम्हें। रुको मैं पहले पता लगाऊं कि मेरे पैसे कहाँ गए, फिर मैं तुमको दिखाती हूँ फ्रीडम। अंदर चलना तुम। गर्मी में पसीना चूहे टप टप, खाओ कुल्फी गप गप। कप्पू की कुल्फी मम्मी कुल्फी बेचने क्यों लगी तुम? अरे बेटा मैंने सोचा कब तक बच्चों से छीन छीन के कुल्फी खाऊंगी। मैंने कहा कुल्फी का ठेला खुद लगा लूं, जब मन करेगा अपना चाट लिया करूंगी। है ये नहीं? सुनो, किसी दिन माली बुला के जूड़ा कटवा क्यों नहीं लेती? कब हटोगी? जब अमरूद लगने शुरू हो जाएंगे इस पे। कितने फूल लगाए आपने।
और अपने नाम से कुल्फी बेचो, मेरे नाम से क्यों बेच रही हो आप? अरे आपका बहुत बड़ा नाम है मार्केट में दामाद जी, ऐसे तो थोड़ी है कि नहीं? भाई हमें तो कोई घास भी ना डालता, तो हमने कहा भैया हीरोइन का नाम लेके लोग अपने प्रोडक्ट पे लगाते हैं, हमारे लिए तो यही तब्बू हो रहे हैं। What? मम्मी तारीफ ठीक थी, जेंडर गलत लगा दिया। अरे बिंदु जेंडर वेंडर पे ध्यान ना दे, ये जिस तरह से इनकी बातें बनाने की आदत है ना, उस तरह से मुझे लगता है अर्चना जी इनके अंदर 1 2 3 4 ना 5 6 लेडीज हैं। क्यों सही कहा ना मैंने अजय जी? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखा बड़ा कॉन्फिडेंस होता है जिस दिन लाइन याद रहती है इनको। अभी एक फंबल आ गया ना, फिर देखना कॉन्फिडेंस कहाँ जाता है। कुल्फियां अंदर ही अंदर पिघल जाएंगी इनकी। आपकी फैमिली होती ना दृश्यम में ऐसी, तो आप 2 अक्टूबर को नहीं परमानेंट सत्संग में चले जाते। ये देखो गर्दन हैडी नेकलेस पता नहीं कहाँ पहना है। दामाद जी वो छोड़ो, हमें लाइन ना भूलने वाली। हाँ दामाद जी ये बताओ ऐसी क्या बुराई है हम में? हाँ मैं इनके पैर छूने के लिए झुकता हूँ, पीछे से मेरे पैसे निकाल लेती हैं अम्मा जी। अरे देखो तो सही क्या जमाना आ गया है अर्चना जी। मैंने इनका एक बार पर्स मार लिया, एक बार गले की चेन खींच ली, एक ही बार मैंने तिजोरी में से पैसे निकाले, और ये देखो मुझे चोर समझ रहे हैं। अरे एक बार की गलती तो भगवान भी माफ कर देते हैं। आपने पूरे करियर में गोलमाल 4 बार की है, ये दिन में 10 बार करती हैं ये। ना 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 वो दिन गए जब मैं गोलमाल करती थी दामाद जी। अब तो मेहनत करके ये देखो कुल्फी बेच के पैसा कमाती हूँ मैं। हाँ, अब आई मेन कैरेक्टर में। अब बताओ आगे क्या है? कुल्फी लेके आई हो तो मैं मानू को नहीं पूछनी। अरे कुल्फी, अरे वही तो मैं कहने वाली थी। देखो मुझे पता था इनका ध्यान है कि नहीं। दीपक जी, तब्बू जी कुल्फी खाएंगी आप? कौन सी फ्लेवर? अजय सर को नहीं पूछेंगी? अरे उनसे क्या पूछना बिंदु, उनकी फिल्म को तो ऑस्कर मिला है। हाय इस खुशी में तो वो खुद हमारा मुंह मीठा कराएंगे, है कि नहीं? अजय जी ना मत कहना। जब से आए मेरा सुख चैन सब ले लिया इन लोगों ने। हाय देखो तो सही अर्चना जी, तो मेरी जिठानी हो रहे हैं बिल्कुल, हर बात में ताना देते रहते हैं। ऐसा करो दामाद जी, एक कुल्फी खाओ 5 रुपए वाली और दिमाग ठंडा करो। अरे मुझे नहीं खानी कुल्फी, चल। मम्मी एक सेकंड, एक तो तुम ये कुल्फी का ठेला लेके यहाँ इंटरव्यू के बीच में क्यों आ गई हो? क्यों? अरे तो क्या इंटरव्यू लेकर ठेले में जाती है? कैसी बात कर रही है? मैं अपनी कुल्फी का प्रमोशन करवाने आई हूँ। क्या क्या प्रमोशन करवाना है? अरे मेरे पास ना अजय जी बॉलीवुड फ्लेवर की सारी कुल्फी है। नहीं फिर से ले लो मम्मी। अजय जी मेरे पास बॉलीवुड फ्लेवर की सारी कुल्फियां हैं। बॉलीवुड फ्लेवर क्या होता है मम्मी? 1 मिनट रुक, अभी दिखाती हूँ। मेरे पास है ये तब्बू जी की कुल्फी। ये क्या है? एक सेकंड, कुल्फी ये सिर्फ डंडी है, कुल्फी कहाँ है? अरे तब्बू जी इतनी हॉट है कुल्फी पिघल गई। देखो है कि नहीं? है कि नहीं? और 1 मिनट दीपक जी, आपके लिए वो पप्पी भैया वाली कुल्फी भी है। अरे उस कुल्फी को चूसो तो मुंह एकदम पप्पी जैसा बन जाता है। ये रही। देखा मम्मी सब ऐसी कुल्फी खाते हैं। हाँ ऐसी कुल्फी खाते हैं, तुझे पप्पी का क्या पता? पप्पी का नहीं कुल्फी का तो पता है। अरे इसी बात का तो रोना है, इसे पप्पी का ना पता। इसे पप्पी का पता होता तो आज दामाद जी बच्चों की नैपी बदल रहे होते, है कि ना? नैपी का तो मेरे को पता नहीं, सास मैंने बदलनी जरूर। मम्मी ये एक बात बता, ये कुल्फी ठेला इनके पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? अरे वो तेरी तिजोरी है ना बिंदु, उसमें 12,000 गिरे पड़े थे। हाँ सच? अरे मेरे चाबी लेकर बाहर निकाली, कहीं कोई चुरा ना ले भाई, जमाना खराब है। तिजोरी में पैसे गिरे नहीं होते, उन्हें बचा बचा के जोड़ जोड़ के मैंने रखे थे, वो मेरे पैसे थे। अच्छा शर्मा जी यू वर करेक्ट। चलो मैं तुम्हारा टिकट कटवाती हूँ, चलो। अच्छा जल्दी चलती हूँ, दुआओं में याद रखना। प्रणाम प्रणाम प्रणाम।
ट्रेलर में जो VFX का कमाल है वो भी बड़ा कमाल का, और इनकी जो टीम है NY VFX वाला से भी सारी इनकी टीम जो है यहाँ पे मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत अच्छा काम किया आप लोगों ने। अच्छा, एक बात आप लोगों से पूछनी थी, पर्सनल है। जैसे मान लो अजय सर को डांस कराना हो नाटू नाटू वाले पे, तो उसमें VFX काम आता है कि वो भी कहता है मैं इतना भी VFX नहीं था? हो जाएगा, उसमें VFX भी काम नहीं आएगा। पर कमाल का काम किया आपने, बहुत बहुत मुबारक आपको। They're very great, hard-working boys, and I really want to thank all of you all for working day and night. अरे सर, दीपक भाई बड़े प्यारे इंसान हैं और दिखते तू भी भी ऐसे प्यारा कि, मतलब शुक्रिया। लेकिन आगे आगे की लाइन मैं ये पूछ रहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि इनका कोई स्कूटर भी छीन लेना तो ये FIR कराने नहीं जाएंगे, इतने प्यारे इंसान हैं। आपको इनके अंदर विलन कैसे दिख गया? यार ऑनेस्टली बताऊं, जब मैंने दीपक के बारे में सोचा कास्ट करने के लिए, तो मेरी पूरी टीम ने कहा कि दीपक थोड़ा आपके सामने वीक लगेगा, एक्शन करना है, ये करना है, वो करना है। तो मैंने उन्हें एक ही जवाब दिया, ऐसे जब एक्टर परफॉर्म करता है ना, तो यहाँ से शुरू होता है, यहाँ उसकी बात खत्म हो जाती है। वाह, और वो दीपक में है और वो किसी भी चीज में ट्रांसफॉर्म कर सकता। क्या बात। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो मैम, आपका रिश्ता इतना पुराना है, पहले पहले जब फिल्मों में आते थे आपका रोमांस देखने को मिलता था, अब आप चोर पुलिस खेलना शुरू हो गए हैं, इनको ये मेरे भाग रहे साथ हैं। रोमांस करने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। कभी कभी ऐसा होता है ना कि ऐसे किस्से होते हैं कि अच्छा फलानी फिल्म में ऐसा हुआ था, ये शूट करते, कभी ऐसा हुआ बहुत इंटेंस सीन कर रहे हैं आप, इनकी आंखों में देखो हंसी निकल गई हो आपकी, आपके साथ ऐसा होता है? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ, क्योंकि ये बहुत सीरियस रहते हैं शूटिंग के वक्त। मतलब ही इज अ वेरी लाइक यू नो फोकस्ड एक्टर। दोस्त के साथ जब आप काम कर रहे हो, हाँ, वो मतलब ज्यादा इजी होता है कि मुश्किल होता है? कंफर्टेबल होता है, राइट। यू नो आपका रिश्ता ही इतना अनकंडीशनल होता है राइट। कि वो कहीं ना कहीं तो कैरी होता ही है कैमरे के सामने, मुझे ऐसे लगता है। अच्छा, ऐसा भी होता है ना दोस्तों में कि हम टेंशन नहीं लेते ज्यादा कि पता है कि दोस्ती है। ऐसा कभी हुआ कि इन्होंने एज ए डायरेक्टर आपसे कहा हो कि तब्बू इस सीन में मजा नहीं आया, एक और करेंगे, और आपने कहा हो कि तुम्हारे भी तो 8वीं में इतने नंबर आए थे फिर? मेरी हिम्मत एज ए डायरेक्टर मैं इनको कुछ बोलूं, लेकिन मैं इनके नजर में समझ जाती थी कि ही वांट्स वन मोर, बिकॉज आई नो हिम सो वेल, आई नो ईच, मतलब उनके एक एक नजर से मैं समझ सकती हूँ कि वेदर ही इज हैप्पी, नॉट हैप्पी, टुडे ही इज अपसेट, और टुडे ही इज वेरी एक्साइटेड, टुडे ही इज सैटिस्फाइड विद द वर्क और नॉट। तो आई नो व्हेन ही इज नॉट बीन हैप्पी विद द शॉट, एंड आई नो व्हेन ही इज बीन वेरी हैप्पी विद अ टेक। तो अजय सर, अब आप खुद डायरेक्टर हैं, मुझे एक बात बताइए, जो कभी कभी डायरेक्टर बोलते हैं कि बहुत अच्छा था, एक और लेते हैं, उसका क्या मतलब होता है सर? उसका मतलब आज तक मुझे भी समझ में नहीं। हाँ, कहीं बोलते ना कि बहुत अच्छा था सर, एक कैमरा के लिए एक और। तो पहला किसके लिए लिया था? आपका मूड खराब नहीं करना चाहता शायद डायरेक्टर ना, ये बोल के कि नहीं यार वन मोर, नहीं यार वन मोर बोलो तो एक्टर थोड़ा शायद हो जाए, तो उनको लगता है पहले अच्छे से उनको पूछला तो बहुत अच्छा है, तो एक्टर को लगे मैंने बहुत एक अच्छा फोकस के लिए और। हाँ, एक फोकस, कैमरा फोकस के लिए। इनडायरेक्टली वो ये कहना चाहता था कि आपका फोकस नहीं था। ओके।